नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा 1 से लेकर 31 मई 2025 ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका कैसा प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। दोस्तों, मई 2025 जो है ये एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ आएगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया कि 29 मार्च को शनि जो है वो आपके धन के भाव में यानी कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर चुके हैं। लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो समय के जब किसी भाव में गोचर करते हैं तो 1-1.5 महीना लगा देते हैं सीधी चाल को पकड़ने में। सो यहां पर कुंभ राशि वालों के ऊपर साढ़े सती का तीसरा चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो मई में शनि भी अपना प्रभाव जो है वो देंगे और दूसरा सबसे बड़ा जो परिवर्तन मई के महीने में होगा वो 18 मई 2025 को सबसे तेज गति के ग्रह राहु और केतु, जिनको छायावी ग्रह कहते हैं और जो ये ठान लेते हैं ये बहुत तेजी से अपना प्रभाव देते हैं। राहु और केतु जो है वो 18 मई 2025 को अपना गोचर कर जाएंगे और ये आने से पहले ही कुछ दिन पहले ही अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तीसरा इस महीने का जो बड़ा गोचर होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। 14 मई 2025 को गुरु आपके चतुर्थ भाव को छोड़ के पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में गुरु का प्रवेश होगा। और ये चीजें जो हैं आप लोगों के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होंगी, क्या क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा और जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन इस महीना लेकर आएगा और आगे के लिए का क्या क्या रास्ते आपके खुलेंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है, क्या क्या फायदे आपको होंगे और किन चीजों से आपने थोड़ा सा बचाव करके चलना है। आइए जानते हैं। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है या जिनकी नाम से कुंभ राशि है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहां आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर कैसा टाइम रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं या आपकी मैरिज लाइफ को लेकर ये समय कैसा रहेगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी आपके लिए आज मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं इस मार्गदर्शन से आप इस महीने में लाभ उठा सकते हैं और किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय करने से कुंभ राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप महीने की स्टार्टिंग में दोस्तों आपके धन के भाव में शुक्र, शनि और राहु की युति रहेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगी। आपके धन भाव में वृद्धि होगी। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग विदेश से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उनकी दुकान या फैक्ट्री में कोई ऐसा मटेरियल बनता है जो विदेश के साथ रिलेटेड है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, सोशल मीडिया का काम हो गया, रेस्टोरेंट चेन हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई, उन लोगों को बहुत जबरदस्त फायदा होगा। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों को पहले से ज्यादा मुनाफा जो होगा ये महीना लेकर आएगा। सो 18 मई तक राहु भी जो है वो यहां पर इन तीनों की युति बनाकर रहेंगे। उसके पश्चात राहु इस भाव को छोड़ के आपके लगन भाव में आ जाएंगे और शुक्र शनि की युति आपके लिए अति शुभ फलदायी सिद्ध होगी। यहां पर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये युति कहीं ना कहीं, जिन लोगों का काम अपने क्लाइंट्स को डील करना है, कुछ आप लोगों को कोई विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर में भी काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी पेशा है, तो उन लोगों को बड़ा फायदा यहां पर ये समय लेकर आया है।
अचानक से कोई लाभ इस समय आपको मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह जो हैं इनकी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, जहां पर 18 मई तक केतु बैठे रहेंगे। तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे। आप लोगों की अगर कोई पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आपको आपका हिस्सा भी यहां पर मिल सकता है, क्योंकि ये सभी ग्रहों की केतु के ऊपर दृष्टि पड़ने से जो लोग रिसर्च में काम करते हैं उन लोगों को फायदा होगा। जो लोग साइंटिस्ट हैं, आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, उनको नेम और फेम इस समय मिल सकता है। जो लोग मेडिटेशन में जुड़े हुए हैं उन लोगों को फायदा होगा। रिसर्च के टॉपिक में काम कर रहे लोग, चाहे वो किसी भी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर नेम और फेम भी दिला सकते हैं। जो लोग कपड़े का काम करते हैं, परफ्यूम्स का, रेडीमेड का, जो लोग फैशन इंडस्ट्री, म्यूजिक, आर्ट लाइन के साथ जुड़े हैं, उनको भी ये समय पहले से बहुत अच्छा लाभ देकर रहेगा। तीसरा दोस्तों, यहां पर उसके पश्चात मैं बात करूंगा, सूर्य जो है वो आपके थर्ड हाउस में बैठे रहेंगे और उनके साथ 7 मई 2025 को राजकुमार बुध भी आ जाएंगे। तीसरे भाव में 14 मई 2025 तक जब तक सूर्य और बुध यहां पर रहेंगे तो आप लोगों को अत्यंत लाभ जो है इस समय मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी दोस्त मित्र के कारण आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई नौकरी मिल सकती है, उनके रेफरेंस से आपको कोई फंसा हुआ धन मिल सकता है। आपको अपने मित्रों के सहयोग से इस समय कोई टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ लाभ इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा और इस महीने आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। सूर्य का तीसरे भाव में बैठना कहीं ना कहीं प्रशासन से आपका बड़ा सपोर्ट दिलाएगा, खास करके जब तक सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं, ये अपनी उच्च राशि मेष में बैठे हैं। तो यहां पर सरकारी डिपार्टमेंट से अगर आपका कोई काम है तो यहां पर आपको प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। यहां पर मैं आप लोगों को यही कहूंगा, एडवाइस दूंगा कि अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, चाहे वो किसी भी तरह से सरकारी होना चाहिए, वहां से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो ये वो समय होगा। अगर आप मई के महीने में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से जाकर बात करेंगे तो वो जो है इस समय आपका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा लाभ जो है सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, जो लोग राजनीति में काम करते हैं उन लोगों को कोई बड़ी डेजिग्नेशन यहां पर मिल सकती है। तीसरे भाव में आए हुए सूरज आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सूरज का भी अपना रोल प्ले करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, सूर्य देव जो है यहां से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जब फोर्थ हाउस में आपके सूर्य आएंगे तो तीसरे भाव में बुध रह जाएंगे। दोस्तों, जब बुध 14 तारीख के पश्चात, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी वाणी का। कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी के कारण अपने दोस्तों मित्रों से कोई विवाद ना आपका खड़ा करवा दे, तो इन चीजों का ध्यान रखना। अगर कोई ऐसी स्थितियां बनती हैं तो थोड़ा सा शांत रहना आपके लिए उत्तम रहेगा, अन्यथा स्थितियां बढ़ जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त मित्र जो हैं वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे और छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बाद दोस्तों, हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात सूर्य महाराज जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। तो फोर्थ हाउस में सूर्य का आना, कहीं ना कहीं इस महीने आप लोगों को कोई संपत्ति मिल सकती है। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही तो यहां पर वो उचित दाम से आपको वो प्रॉपर्टी आपकी बिकवा भी सकते हैं। यानी कि ये डील जो होगी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। आपको कम दाम में कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी भी ये टाइम दिला सकता है। गृह प्रवेश, जो लोग नया घर लेना चाहते हैं या नया वाहन लेना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी यहां पर ये मई का महीना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद सूर्य की दृष्टि जो है आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो कर्म भाव जो होता है हमारे व्यापार का भाव होता है और सूर्य बहुत तेज ग्रह होते हैं। कर्म भाव में
के ऊपर दृष्टि पड़ने से यहां पर आपको दोस्तों अगर आपको कोई क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है, आपका कोई मीटिंग जो है किसी ऑफिशियली कोई बड़े ऑफिसर के साथ करवा सकते हैं, आपके लिंक निकलवाएंगे यहां पर बैठे सूर्य, चाहे वो राजनीति में कोई बड़े लीडर हों उनके साथ आपकी सिटिंग करवा सकते हैं। ऐसा लिंक आपका इस समय किसी के साथ निकलेगा जो आगे चलकर वो लिंक जब कैश होगा तो आप लोगों को कोई बड़ा लाभ यहां पर वो दिलाता हुआ नजर आ सकता है। तो सूर्य जब भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा शख्स आप लोगों का मान सम्मान जो है वो बढ़ता है और कोई बड़ा अधिकारी जो होता है उससे जान पहचान भी सूर्य जो है यहां पर निकलवा सकते हैं। उसके बाद नौकरी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को कोई बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो सूर्य की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ने से लंबे समय से अटकी हुई प्रमोशन भी इस समय होती हुई नजर आएगी। दोस्तों इस पूरे महीने में अगर आपको किसी ने कोई जल प्रवाहित करने का उपाय दिया हुआ है तो इस महीने बिल्कुल मत करना, खास करके 14 मई 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक, क्योंकि सूर्य जो है वो जल तत्व की राशि चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो ऐसे में अगर आपने किसी भी चीज सामान को, नारियल को, सतनाजा या किसी भी चीज को जल प्रवाहित किया तो वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी ने आपको कहा भी है तो ऐसे में मैं आपको 1 महीने के लिए कहूंगा कोई ऐसा काम जल प्रवाहित वाला मत करना। क्या करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो आप लोगों को ये उपाय कर लेने से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पंचम भाव में बैठे गुरु की। गुरु का गोचर 14 मई को आपके पंचम भाव में हो जाएगा। यहां पर आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा, लेकिन यहां पर दोस्तों गुरु जो है वो संतान प्राप्ति के योग जरूर बनाएंगे, लेकिन जब पंचम भाव में गुरु आते हैं तो संतान को लेकर चिंताएं बढ़ा सकते हैं। उनके करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके व्यापार को लेकर, उनकी नौकरी को लेकर कुछ ना कुछ गुरु पंचम भाव में जब आते हैं तो ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो क्रिएट कर देते हैं। ईश्वर संपन्न किसी को नहीं बनाता। जहां पर आपको अन्य स्तोत्रों की वजह से धन लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन आएगी, काफी ज्यादा रास्ते खुलेंगे, तो एक प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को हो सकती है कि आपको अपनी संतान भाव से थोड़ी सी चिंताएं आ सकती हैं। वो खास करके उन लोगों को जिनके ऊपर गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। सो ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग कोई भी काम करते हैं अपनी संतान के ऊपर इस समय उनके व्यापार में अपना इन्वेस्टमेंट मत करना जब तक गुरु यहां पर बैठे रहेंगे, क्योंकि गुरु जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो लंबे समय तक बैठते हैं। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मई 14 से पहले पहले अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 14 मई के पश्चात अपनी संतान के काम काज में फाइनेंशियली किसी प्रकार की सपोर्ट मत करना, अन्यथा वो काम आपका खराब हो सकता है। तो इन चीजों से आप लोगों को थोड़ा सा बचाव करने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों गुरु के पंचम भाव में आने से आपकी लाइफ में कोई लव पार्टनर आ सकता है, ये उम्मीद यहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। और आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। पंचम भाव जो होता है ये हमारी विवेक का भाव होता है, हमारी सोच का भाव होता है। तो गुरु जब भी किसी पंचम भाव में आते हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बौद्धिक क्षमता के ऊपर अपना थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि आप कंफ्यूज किसी भी बात को लेकर, आप डबल माइंडेड ये गुरु आपको करवा सकते हैं। और उसके पश्चात क्योंकि राहु भी आपके लगन भाव में आ जाएंगे तो कुछ चीजें जो होंगी उन चीजों से आपको कैसे सावधान रहना है ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो गुरु का यहां पर बैठना, आपके लाभ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि होगी जो कि आपको लाभ, धन लाभ यहां पर करवाएगा। आपको किसी अन्य स्तोत्र से भी पैसा दिलाने की कोशिश करेगा। तो ये दृष्टि गुरु की
यहां पर होगी, एक गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर भी होगी और एक दृष्टि गुरु की लगन के ऊपर पड़ेगी। तो ये जो दृष्टियां होंगी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं अकेले गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं गुरु के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ लग सके कि क्या क्या स्थितियां जो है आपके लिए उत्पन्न करवा सकते हैं और किन चीजों से आपने बचाव करके चलना है। उसके बाद अगर आप कोई शॉर्टकट वे से पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोच विचार करके ही लगाना। जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ी अमाउंट गुरु के यहां पर रहते आप लोगों ने शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं अपनाना। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों छठे भाव में बैठे मंगल के बारे में। लेकिन यहां पर जब गुरु आएंगे तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अपने सब्जेक्ट जैसे ही वो अपनी किताबें खोलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक असमंजस सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने घबराना नहीं है। अपने टीचर, अपने गुरु के पास जाकर वो चीजें दोबारा से आप उनसे पूछ सकते हैं। सो जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और पढ़ाई के समय किसी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा वातावरण गुरु यहां पर आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अगर कोई हायर स्टडी के लिए अप्लाई करना है तो किसी से सोच विचार कर लीजिए। जल्दबाजी में एडमिशन करवाना या जल्दबाजी में कोई स्टेप उठाना अच्छा नहीं होता। सो 1 2 3 बार सोच विचार कर लीजिए, किसी विद्वान से पूछ लीजिए, अपने टीचर की राय लीजिए, ताकि कुछ चीजें जो है वो आपकी क्लियर हो सके और आपको अपने गुरु का सपोर्ट यहां पर मिलेगा। तो काफी चीजें जो है वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे छठे भाव में बैठे मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों मंगल ग्रह जो है वो आपके छठे भाव में नीच अवस्था में बैठने से कहीं ना कहीं इस महीने शत्रु जो है वो आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि वो आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखेंगे चाहे वो आपका बिजनेस, जहां पर आप व्यापार करते हैं, जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जेलसी करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में वो जो शत्रु होंगे वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिससे आपको क्रोध बहुत आएगा। लेकिन ये समय लड़ाई झगड़ा करने का बिल्कुल भी नहीं है, अन्यथा कोर्ट केस वगैरह भी लग सकता है। तो थोड़ा सा आपको उन चीजों को इग्नोर करना होगा और शांति बनाए रखें, क्योंकि मंगल बहुत एनर्जेटिक ग्रह है। लेकिन इस समय वो अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहा है। लेकिन मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि मंगल जब छठे भाव में आता है तो विरोधी उत्पन्न जरूर होंगे, लेकिन वो अंत में आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठा दिग्बली हो जाता है। वो कंपटीशन को बढ़ाता जरूर है, लेकिन आपको सक्सेस अंत में जो है कामयाबी वो आपको ही दिलाएगा। सो बॉस और कोलीग्स और कोई भी जो आपका नुकसान करना चाहते हैं वो जितनी मर्जी राजनीति आपके खिलाफ रच लें, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है कि एक्शन का रिएक्शन उसी समय नहीं करना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये चीजें जो है धीरे धीरे खुद ही आपके ग्रह जो है वो खुद ही इनको दूर कर देंगे और आगे आने वाले समय में आपको जीत जो है वो आपको ही मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु का गोचर 18 मई को होगा। और सप्तम भाव जो होता है हमारी पार्टनरशिप का भाव होता है। सप्तम भाव से हम अपनी मैरिड लाइफ को देखते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए ये समय उत्तम नहीं है। अगर आपकी किसी लंबे समय से अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ऐसे में एक डाउट की स्थितियां आपके जीवन में आरंभ हो सकती हैं। आपको ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो पैसों को लेकर ऑनेस्ट नहीं है, या कुछ ना कुछ डाउट जो है उनको लेकर आपके दिमाग में रहेगा। और वो डाउट जो है वो कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। और यहां पर अगर आपने किसी के लालच में आकर पार्टनरशिप में काम करने की कोशिश की तो दोस्तों यहां पर केतु बैठे हुए हैं, आपका वो सारा काम खराब कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कामयाबी पाना तो जितना हो सके आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अकेले ही काम करना है, किसी के साथ किसी के सहारे नहीं करना है। और अब आप अगर जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको गुप्त रखना है।
दूसरा इस भाव को मैरिड लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं केतु जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले 1 वर्ष तक केतु यहां पर बैठे रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डरा नहीं रहा, सतर्क कर रहा हूं कि केतु जो है वो रहस्यमय ग्रह है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, तो उस अवस्था में एक इल्यूजन वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो शक के आधार के ऊपर आप कुछ ऐसा उनके साथ बर्ताव मत करना कि बात जो है वो छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाए। जब तक आपके हाथ में प्रूफ नहीं आ जाता कि आपका जो पार्टनर है वो गलत है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एलिगेशन जो है नहीं लगाना, अन्यथा बातें जो हैं वो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी, जिसके बाद चीजें जो हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगी। सो ये चीजें जो है वो आपके समक्ष हो सकती हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। इसके पश्चात हम बात करेंगे राहु के बारे में। दोस्तों, राहु अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और यहां पर राहु उच्च का प्रभाव आपको देंगे। आप लोगों की मानसिकता ऐसी होने वाली है कि आप लोगों का मन करेगा कि ये दुनिया जो है ये मैंने मुट्ठी में करनी है, क्योंकि राहु सबसे ज्यादा तेज ग्रह हैं और जब ये प्रथम भाव में गोचर करते हैं और अपनी ही राशि में गोचर करते हैं तो आपको ये बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि इस वर्ष जो है मैं अपने लिए प्रॉपर्टी भी ले लूंगा, गाड़ी भी ले लूंगा, अच्छे कपड़े भी डालूंगा, मैं लग्जरी लाइफ जो है वो मैं जीऊंगा। और उसके लिए आपको वो मेहनत भी करवाएंगे और आपको डिप्लोमेटिक भी बनाएंगे। यहां पर क्या करना है कि शतरंज की चाल जिस प्रकार से चलते हैं उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना होगा। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, नौकरी पे हैं, व्यापार में हैं, आपका एक कदम आगे हो तो एक कदम पीछे की तरफ भी आपने देखना होगा। जल्दबाजी में अंधों की तरफ आगे बढ़ना नहीं है, यानी कि अपनी डिप्लोमेटिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। कई बार आप लोगों को एक आधा कदम पीछे जानबूझ के भी करना होगा, ताकि आप दूसरों को थोड़ा सा, आप लोगों को जैसे डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकली तरीके से आप चलते हैं, वैसे राहु आपका दिमाग बना देगा और ऐसे क्रिएटिव दिमाग बनाएगा कि आप लोगों को यहां पर वो दोस्तों बहुत रास्ते जो है वो दिलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर प्रथम भाव में होगा, ये कहीं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। राहु आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय 2 चीजें जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। अपनी संतान को लेकर चिंताएं बढ़ा सकती हैं, उनको उनकी हेल्थ को लेकर, और दूसरी सबसे बड़ी चिंताएं जो हैं वो आपके पार्टनरशिप में और आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर हो सकती हैं। अन्यथा आने वाले समय में धन दौलत पैसे की किसी भी चीज की कमी जो है वो आप लोगों को नहीं रहेगी। और राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो यहां पर दोस्तों आप इनकी जो नेचर है यहां पर फर्स्ट हाउस में बैठकर ये कहते हैं कि जैसे सूर्य प्रभाव देता है मैं उससे भी ज्यादा दूंगा। अपनी जिद में आकर ये आप लोगों को बहुत शॉर्टकट तरीके बताएंगे कि कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कैसे हमने कौन से बिजनेस में या कहां पर हमने क्या करना है जिससे हमारी आमदन जो है वो बढ़ जाए। कई बार कुछ लोगों को वो दूसरे रास्तों पर भी लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो भी आप कीजिएगा सोच विचार कर कीजिएगा और कोई इलीगल काम जो है, गैर सामाजिक काम मत करना, क्योंकि राहु जो है वो जबरदस्ती पैसा और शोहरत दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इंसान जो होता है वो गलत रास्ते जो है वो अपना लेता है। सो वो रास्ते जो आगे चलकर कहीं ना कहीं डिस्क्लोज जब होते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था आप लोगों के लिए जीवन में आ सकती है। सो जो कर रहे हैं अपने ऊपर सोच विचार के करना। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को वीजा लगने के बहुत ज्यादा चांसेस है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यहां पर बहुत अच्छा लाभ लेकर आया है। ये गोचर जो है आप लोगों को धन दौलत से बहुत कुछ जो है कुंभ राशि वालों को देकर जाएगा। आने वाला समय में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदे होंगे। सो यहां पर एक चीज दोस्तों 18 मई के पश्चात होगी कि सारे के सारे ग्रह जो हैं वो एक तरफा हो जाएंगे। राहु और केतु जहां पर विराजमान है तो यहां पर एक तरफा हो जाने से कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होगा।
यहाँ पर जिन जातकों की कुंडली में ऑलरेडी काल सर्प दोष लगे हुए हैं, कुछ लोगों के तो उच्च के राहु केतु बैठे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को खराब अवस्था में बैठे होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सबसे बड़ा उपाय जो मैं बताने लगा हूं कि जल प्रवाहित कुछ मत करना, 2 चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर आप 18 मई वाले दिन, जिस दिन ये गोचर होगा, शंकर भगवान के मंदिर में जाना और शिवलिंग के पास जो है वो नाग नागिन का जोड़ा रख के आना, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव जो है वो ना पड़ सके, और आपके अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर भी किसी प्रकार से आपका कोई ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे में नाग नागिन का जोड़ा वहां पर चढ़ाना और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का संकट जो है वो ना आने पाए। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।